2025 ऑलरेडी हमारे देश के लिए सबसे बुरा, सबसे ज्यादा पनौती ईयर बन चुका है। 2025 में हमारे देश में क्या क्या हुआ है आप खुद ही एक बार रिमाइंड कर लीजिए। इस लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है अभी का इंडिया में पूरा फ्लड सिचुएशन। इंडिया में इस बारिश मौसम में जितना फ्लड आया है ये 3-4 डिकेड में मतलब 30-40 साल में ही ऐसे फ्लड कभी कभार हमारे देश में आता है। नॉर्थ साइड स्टेट्स को अभी ये फ्लड सिचुएशन अपने जपेट में पूरी तरह से ले चुका है। बस कुछ दिन पहले का तो बात है जब हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट के चलते न जाने कितना ही घर बाढ़ में यूं ही बह गए। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का दुख मन से ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था और अभी इस फ्लड के चपेट में आ गए पंजाब और दिल्ली। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पंजाब का तो हालत बद से बदतर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पंजाब का 2000 गांव इस फ्लड से डायरेक्टली इफेक्टेड हुए हैं। 43 लोग अपना जान इस बाढ़ के चलते गवा चुके हैं और 4 लाख एकड़ जो लैंड है वो डायरेक्टली बर्बाद हो चुका है फ्लड के चलते। आप थोड़ा खुद से सोचिए, 4 लाख एकड़ अगर फार्मिंग लैंड इस फ्लड के चलते बर्बाद हो चुका है तो उस स्टेट का क्या हालत रहा होगा। ये 4 लाख एकड़ फार्मिंग लैंड कोई छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और ये तो रहा सिर्फ फार्मिंग लैंड के बारे में। अभी आप सोचिए ये तो सिर्फ फार्मिंग लैंड है, इसके अलावा ना जाने कितने लोगों का घर तो यूं ही बाढ़ में बह गया होगा। ऐसे फुटेज सामने आ रहा है, लोगों के पास ना ही घर बचा है ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। ऐसे लोग बाढ़ के पानी में खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली में भी ठीक ऐसे ही फ्लड का हाल है। दिल्ली में यमुना रिवर का पानी अपना डेंजर लेवल के ऊपर ही चल रहा था, इसीलिए बहुत सारे घर में फ्लड का पानी घुस चुका है। दिल्ली का रोड गली मोहल्ला फ्लड के पानी से भर चुका है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट का हालत तो पूरा खराब है। लेकिन फिर भी वो पंजाब जितना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। पंजाब में जो हालत हुआ है वो देखने लायक है। लेकिन शॉकिंगली ऐसे टाइम में भी हमारे पॉलिटिशियन के पास पॉलिटिक्स गेम खेलने के अलावा और कुछ काम नहीं है, जो कि अभी पंजाब में हो रहा है। पंजाब में किसका गवर्नमेंट है? आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है और ऐसे भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी का कभी भी यूं ही ठीक से नहीं बनता। इसीलिए रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के रिवर के लिए सफाई के लिए उसको प्रॉपर हैंडल करने के लिए ऑलरेडी 60,000 का फंड ऑलरेडी मतलब एलोकेट किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद फंड रिलीज नहीं हुआ है। और अभी जो पंजाब जो बाढ़ में डूब रहा है, पंजाब के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर सेंटर को गुहार लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो 60,000 करोड़ को रिलीज करे ताकि वो फंड्स अभी पंजाब में काम के लिए लग सके। लेकिन हमारे देश में ईगो सबसे ऊपर रहता है, यहाँ लोगों का प्रॉब्लम को कोई नहीं देखता। इसीलिए अभी बीजेपी भी इसको पॉलिटिकल गेम करके वो 60,000 फंड्स को भी इंस्टेंटली रिलीज नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूं ही 60 करोड़ फंड तो रिलीज नहीं कर सकता, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर कानून में लिमिटेशंस होगा। और यूं ही अगर किसी भी गवर्नमेंट को सडनली ऐसे प्रॉब्लम के चलते 60,000 करोड़ भी रिलीज कर दिया जाता है तो बहुत चांस है कि उसमें मेजर करप्शन तो ऐसे ही होगा। लेकिन फिर भी सेंटर को अपने ओर से अभी जो पंजाब का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके अपने ओर से सॉल्व करने का कोशिश तो करना चाहिए, क्योंकि पंजाब तो जैसे करके भी हमारे देश का हिस्सा है। पंजाब वासियों के लिए चीफ मिनिस्टर तो कोई भी है वो दूसरा बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पंजाब वासियों का कौन है? वही सेम हमारा जो हम सब के लिए है नरेंद्र मोदी है। इसीलिए सेंटर को अभी जितना जल्दी हो सके पंजाब का प्रॉब्लम को जस्टिफाई करके उसको रेक्टिफाई करके जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद आखिर में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसे बाढ़ जो होता है उसका पीछे का एक्चुअल रीजन क्या होता है? क्या ये मैन मेड है या नेचुरल कैलामिटी है? इसका आंसर आपको जानने के लिए आप पहले ये समझ लो कि इंसान का कोई औकात नहीं है। इंसान से लाचार प्राणी इस धरती में नहीं है, इस बात को आप समझ लो। आप इंसान को टैलेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि इंसान क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, फोन का आविष्कार कर रहा है, एआई पे काम कर रहा है, चांद पे जा रहा है, वो दूसरा बात है। लेकिन इंसान का औकात नहीं है कि वो नेचुरल कैलामिटी को रोक सके, नेचुरल के साथ वो कॉम्पीट कर सके। अरे लॉजिक को आप समझो, हमारा जो धरती है, जो वर्ल्ड है, वो टोटल यूनिवर्स का कितना परसेंट है? शायद 0.00001% भी नहीं होगा। और जब से धरती का प्रॉपर तरह से फॉर्मेशन होकर वो एग्जिस्टेंस में रहा है और उस टाइमलाइन को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से इंसान का एग्जिस्टेंस आखिर कितना परसेंटेज तक होगा? शायद 1-2% तक होगा। और क्या? तो आपको क्यों लगता है कि इंसान के पास इतना कैपेसिटी है कि वो ऐसे नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल कर सके? अरे इंसान कुछ नहीं है, इंसान एकदम बेबस लाचार है। आप इसीलिए ऐसे मानते हैं क्योंकि आपको लगता है आपका लाइफ बहुत बड़ा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपका लाइफ को अगर आप कंपेयर करोगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ, वर्ल्ड के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो इंसान का लाइफ, इंसान का एग्जिस्टेंस मतलब इम्पैक्टफुल कुछ भी नहीं है। इसलिए इंसान चाहेगा तभी ऐसे नेचुरल कैलामिटी को पूरी तरह से कभी भी नहीं रोक सकता। बस इंसान क्या कर सकता है, वो टाइम को थोड़ा आगे तक ले जा सकता है। ह्यूमंस धरती पे एग्जिस्टेंस होने के बाद जो कांड कर रहा है वो पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे चुका है। अभी पूरा क्लाइमेट चेंज अपना पीक लेवल पर है। यहाँ किस टाइम में क्या हो रहा है क्लाइमेट के साथ कोई भी नहीं बता सकता।
धरती का क्लाइमेट एकदम से अनस्टेबल हो चुका है। बारिश के दिन एकदम से सडन बारिश हो रहा है, गर्मी के दिन जितना मतलब धूप हो रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ठंड के दिन तो अब बात ही मत पूछो। और ऐसे फ्लड्स जैसे सिचुएशन को डायरेक्ट रेगुलेट करता है ग्लोबल वार्मिंग। और इंसान के पास इतना मतलब औकात नहीं है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सके। बस इंसान चाहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कंट्रोल में लाके बस ऐसे चीजों को थोड़ा और ज्यादा दिन तक अवॉइड किया जा सके। धरती पे इंसान और इंडिया पे पॉलिटिशियंस एकदम से यूजलेस हो चुके हैं। अभी गुरुग्राम में से जो फुटेज आया है, वहाँ लोग 20 करोड़ 15 करोड़ से फ्लैट खरीद के रखे हैं, लेकिन जो बाहर वो रास्ते पे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे चल रहा है मतलब 3-4 फुट में फ्लड वाटर। आप घर खरीद सकते हो, पैसा कमा सकते हो, वो दूसरा बात है, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आता है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आता है, क्लाइमेट प्रॉब्लम आता है, तो नेचुरल डिजास्टर को किसके पास भी औकात नहीं कि वो कंट्रोल किया जा सके। अगर इस चीज को थोड़ी बहुत भी कंट्रोल में लाया जा सकता है, तो वो काम करता है हमारे देश का पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि पूरी तरह से यूजलेस है। उनको अपने जेब भरने में ही टाइम फुर्सत नहीं मिलता, तो वो ऐसे नेचुरल प्रॉब्लम को आखिर समझेंगे कब? मतलब ऐसे लोग तो अनपढ़ होते हैं पॉलिटिशियंस, ये तो बात। अगर ऐसे अनपढ़ पॉलिटिशियंस को आप नेचुरल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सिस्टम मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग के बारे में मतलब समझाओगे, तो उन लोग को घंटा समझ में आएगा। बाकी आपका हमारे देश का जो फ्लड सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।